चलो इक्वेशन सॉल्विंग देखेंगे बाय मेनी वेरिएबल बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। वैसे तो इक्वेशन सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स है, 10th क्लास में आपने देखा होगा। ये देखो एलिमिनेशन है, क्रैमर्स रूल है, सब्स्टिट्यूशन है, ग्राफिकल मेथड है। इनमें से सब्स्टिट्यूशन को हम देखने वाले इस वीडियो में। दिस इज मोर इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक तो सबसे पहले ये सभी मेथड आपको 10th क्लास में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए हो गई है। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए ठीक है, लेकिन जब दो से ज्यादा वेरिएबल आते हैं किसी क्वेश्चन में तो सब्स्टिट्यूशन बेस्ट मेथड रहता है, शॉर्ट मेथड रहता है। इससे आसानी से आंसर निकलते हैं। बाकी मेथड का उतना भरोसा नहीं है, मतलब डिफिकल्ट भी जा सकती है। तो देखेंगे एक एक। सबसे पहले तो आपने लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल को कैसे सॉल्व करना ये देखा ही है। बहुत ही आसान होता है, बस वेरिएबल को एक तरफ लेके जाओ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, देखो 5x, इसको इधर लेके गए -2x, 3 इज इक्वल टू 3x हो गया, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 3 हो गया, तो x इक्वल टू 1 आंसर आ गया। सो दिस इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करना है, इसके लिए कोई स्पेशल खास मेथड की जरूरत नहीं है। उसके बाद ये जो सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और उससे ज्यादा के लिए आता है। हम देखेंगे एग्जांपल। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसमें दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है। सो दिस इज द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, जो कि आपको 10th में हुआ है। जबकि दूसरे क्वेश्चन में देखोगे आप तो इसमें 3 इक्वेशन है और 3 वेरिएबल है। कौन से वेरिएबल है? x है, y है और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा हो गया, इसकी जरूरत नहीं, इसको मैं मॉडिफाई कर, इसको कट कर दो। x है, y है और z है। सो याद रहे, अब यहां पे क्या हो रहा है, 3 वेरिएबल है और इक्वेशन 3 है, 3 इक्वेशन है। जबकि यहां पे देखोगे क्वेश्चन नंबर 3 में वेरिएबल 4 है और इक्वेशन भी 4 है। तो इनको कैसे सॉल्व करना है? एक तो याद रहे कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स मस्ट बी लेस देन नंबर ऑफ इक्वेशंस, तभी तुम सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज नहीं सॉल्व कर सकते। लेस देन और इक्वल टू चलता है। तो 4 वेरिएबल है तो कम से कम 4 इक्वेशन लगेंगे। चलिए एक एक सॉल्व करेंगे इनको। तो सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करने के लिए इनको कुछ करना नहीं है, एक में एक की वैल्यू निकालनी है और दूसरे में डालनी है, राइट। इसको इक्वेशन 1 बोलो, इसको 2 बोलो। तो किसी एक में से जो आसान है उससे करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो पहले कोई लेते हैं। तो पहले को अगर लिया हमने तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो यहां पर से हम y की वैल्यू निकालेंगे। तो देखो ये क्या है, y इज इक्वल टू 3, ये 2x इधर गया तो -2x हो गया। तो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, इसको डालेंगे हम इक्वेशन 2 में। पुट इन इक्वेशन 2। व्हाट इज योर इक्वेशन 2? दिस इज योर इक्वेशन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। इस y की जगह पर क्या डालना है तुमको? ये डालना है, राइट। सो दिस इंप्लाइज x माइनस व्हाट इज y? y तो y को x के टर्म्स में निकालना है, याद रहे y को x के टर्म्स में निकालना है और फिर उसको दूसरे इक्वेशन में डालना है। सो दिस वेरी सिंपल, 3 माइनस 2x इक्वल टू 5। सो दिस x माइनस 3, ये माइनस और माइनस प्लस हो गया, इज इक्वल टू 5। सो दिस हैज बिकम द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को आपने वन वेरिएबल में कन्वर्ट कर दिया बाय मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको सब्स्टिट्यूशन क्यों बोला है? बिकॉज यू हैव सब्स्टिट्यूटेड द वैल्यू ऑफ y इन टर्म्स ऑफ x। इसकी जगह पर ये डाला तो सब्स्टिट्यूट किया, ऐसा बोलते। हो गया काम। अभी इसको तो सॉल्व करना है। तो कैसा, 2x एंड x 3x बन गया, -3 उधर चला जाएगा तो +3 बन जाएगा। सो 3x इज इक्वल टू 8। दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू 8/3। अब x इज इक्वल टू तुम्हारा आंसर आ गया। फिर तो कॉमन मेथड है, इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू को एक तो इक्वेशन 1 में डालो या फिर दूसरे में डालो। सो पुट इन इक्वेशन 1, ठीक है। चलो इसके बाद हम इधर गए, अब इसके बाद इधर आया, सीक्वेंस को याद रखो। सो पुट इन इक्वेशन 1, वेयर इज द इक्वेशन 1? या फिर पुट इन इक्वेशन 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। ये आसान है ना, x माइनस वाई इज इक्वल टू 5। हमने x की वैल्यू निकाली है, ये देखिए इधर है। x की वैल्यू को डालो इसमें, 8/3 इसकी जगह पे डाल दिया, -y इज इक्वल टू 5।
अब आसानी से y की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो तुमको क्या करना है, y को इधर लेके जाओ, 5 को इधर लेके आओ, तो 8/3 माइनस 5 इज इक्वल टू y, ठीक है ना। y को इधर लेके आया, 5 को इधर लेके आया, राइट। सो तुम्हारा y इक्वल टू क्या आ गया, इसके नीचे 1 है, सो 8 माइनस 15/3, क्लियर। सो y इज 8 माइनस 15 इज 8, no sorry 7/3 minus 7/3. So this is your equation, sorry solution. X is equal to x comma y is equal to x की वैल्यू है तुम्हारी 8/3 और y की वैल्यू है -7/3. So this is your set of solution, sorry unique solution of linear equation to ever by method of substitution. चलो अब लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल में कैसा करोगे, 2 वेरिएबल तक तो तुमको आता ही है। चलो और एक करके दिखाता हूं ऐसा, बाद में जाएंगे 3 वेरिएबल पर। चलो ये 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व करना है, इसको बोलेंगे हम इक्वेशन 1, दिस इज योर इक्वेशन 2। एक में से y की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में डालनी है, तो चलो पहले को ही इस्तेमाल करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन नहीं लिख रहा, डायरेक्ट 1 लिख रहा हूं। x की वैल्यू निकालेंगे, तो इसको अगर आप रीअरेंज करोगे तो 3y राइट हैंड साइड को जाएगा, तो 2x इज इक्वल टू 5 माइनस 3y, ये तुम्हारा x आ गया। लेकिन याद रखो ये 2x है, x नहीं है। कई सारे बच्चे क्या कर लेते, इसी को x की वैल्यू मान लेते और फिर इसको इस x की जगह पर ऐसे डालते 5 और 5 माइनस 3y माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3y। अरे नहीं भाई, ये x की वैल्यू नहीं है ना, ये 2x की वैल्यू है। आपको x की वैल्यू निकालनी है और उसको x की जगह पर डालना है। तो ऐसी कॉमन मिस्टेक्स मत किया करो। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इस 2 को भी ट्रांसफर करना पड़ेगा। सो दिस इज योर x, सो 5 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2, दिस इज द वैल्यू ऑफ x, करेक्ट वैल्यू ऑफ x। नाउ वी हैव टू पुट दिस वैल्यू, इसको पुट करना है आपको इक्वेशन 2 में। पुट इन 2, इक्वेशन 1 से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाली, अब उसको दूसरे में डालना है, पहले में ही नहीं डालना है, दूसरे में डालना है। पुट इन 2 कहां पे डालेंगे, इस चीज को x की जगह पर, किधर है x, ये देखो इधर है, राइट। सो पुट इन 2 यहां पे लिखा है, दिस इंप्लाइज 5 इंटू एक्स। व्हाट इज x, x इज 5 माइनस 3y अपॉन 2 माइनस उसके आगे क्या है, ये 2 है, इज इक्वल टू माइनस 3y। ये अब ये हो गया तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, सिर्फ y में इक्वेशन हो गया। इसको सॉल्व करेंगे अभी हम, कैसे करेंगे देखो। सबसे पहले तो ये 5 से इधर मल्टीप्लाई करके लो और इसके नीचे 1 है, याद रहना चाहिए, 5 से मल्टीप्लाई करके ले सकते हो। चलो, सो 25 माइनस 15y, ये 5 से इधर मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय क्या है, इधर 2 है, माइनस 2/1 है, और राइट हैंड साइड में तुम्हारा माइनस 3y है। चलो पहले इनको कुछ करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। सो 25 माइनस 15y माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 है ना, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हो गया काम, इज इक्वल टू माइनस 3y। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे अभी। तो 25 माइनस 15y माइनस 4 इंटू क्या आ जाएगा 1, ये देखो, ये इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर से इधर क्रॉस मल्टीप्लाई, इज इक्वल टू माइनस 3y मल्टीप्लाइड बाय 2। चलो आराम से सॉल्व करेंगे, इन दोनों को हम सबट्रैक्ट कर सकते हैं। 25 माइनस 4 21 माइनस 15y इक्वल टू माइनस 6y। अब क्या होगा, इसको चलो इधर लेके जाओ। सो 21 इज इक्वल टू माइनस 6y प्लस 15y। चलो अभी नीचे याद रहे किधर जा रहे हैं हम, कहां से कहां, इधर से इधर, राइट। सो तुम्हारा कितना हो गया भाई, 21 इज इक्वल टू 15 में से 6 चला गया, कितना बचा 9y।
सो दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 21/9। अब इसको तुम्हें पुट करना है किसी एक इक्वेशन में, दोनों में से कौन से दो, किधर गया क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन, दिस इज योर क्वेश्चन। ये देखिए इन दोनों में से किसी एक में पुट करो। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे 2x + 3y इज इक्वल टू 5। सो पुट इन 1, कौन सा है वन इक्वेशन, 2x + 3y, 2x + 3y इज इक्वल टू 5। x की जगह पर नहीं, y की जगह पर 21/9 डालना है। ये देखो इधर, तो 2x + 3 × 21/9 इज इक्वल टू 5। बस इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि y तो निकाला है अभी हमने। सो 3 3 जा और 3 ओ, तो इसको हम छोटा कर सकते थे लेकिन मैंने नहीं किया। 3 7 जा, सो दिस इज योर सिंपल वैल्यू ऑफ 7। सो 2x + 7 इज इक्वल टू 5, 2x इज इक्वल टू 5 - 7, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/2, x इज इक्वल टू -1। सो तुम्हारी वैल्यू x और y की क्या आ गई भाई, xy इज इक्वल टू -1, 21/9। इसको अगर डाल के देखोगे किसी एक इक्वेशन में, क्रॉस चेक भी करना चाहिए लीनियर इक्वेशंस को बार बार, ताकि कोई गलती ना हो। चलो इसको अगर हम इक्वेशन 2 में डालेंगे, इक्वेशन 2 इज 5x - 2 - 3y, 5x - 2 इज इक्वल टू -3y। सो 5, अब यहां पर x और y डालो, 5 क्रॉस चेक करने के लिए, क्रॉस चेकिंग कर रहे हैं हम। अभी हो गया हमारा सॉल्यूशन तो निकल गया, लेकिन क्रॉस चेकिंग क्या हमारा सही है, तो दूसरे इक्वेशन में डाल के देखो क्रॉस चेकिंग। तो 5 × -1, आंसर तो आ गया भाई यहीं पे, लेकिन LHS RHS सेम आई तो अच्छी बात है। ये है तुम्हारी LHS, और RHS देखेंगे हम इक्वल आती है क्या, -3 × y, y इज 21/9। ये इक्वलिटी आती है क्या, देखेंगे -5 -2, और ये है क्या देखेंगे, 3 3 जा 3 7 जा, सो -7। तो ये भी -7, ये भी -7, यानी हमारा सॉल्यूशन सही है। लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन से कैसे करते हैं ये देखा। अब देखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल सब्स्टिट्यूशन से कैसे करेंगे। यह है तुम्हारे पास सेट ऑफ इक्वेशंस, थोड़ा चेंज कर लेंगे इनको। चलो थोड़ा सा चेंज कर लिया मैंने, इसको हटा दिया, कोई नहीं, बस ऐसे ही हटा दिया। ये भी है 3 वेरिएबल 3 इक्वेशंस, इनको नाम देंगे बढ़िया सा 1 2 3। अब एक में से निकालनी है वैल्यू, दूसरे में डालनी है, एक में से निकालनी है, दूसरे में डालनी है, बस इतना ही करना है, राइट। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे इन टर्म्स ऑफ y, x इज इक्वल टू 4 + y। इसको डालो दूसरे में, ऐसा कुछ नहीं तीसरे में भी डाल सकते हो, लेकिन हम डालेंगे दूसरे में। जहां पर x दिख रहा है वहां पे तुम डाल सकते हो। पुट इन 2, सो 2 में डालेंगे, यानी इस 2 में तो x है ही नहीं भाई, तो कहां डालोगे, नहीं डालोगे, राइट। जहां पे x है वहां डालना पड़ेगा। सो x है 3 नंबर में, तो पुट इन 3 में डालोगे तो x की जगह, ये देखो ये है तुम्हारा इक्वेशन, x की जगह पर हो जाएगा तुम्हारा 4 + y, दिस इज योर x -3z। याद रहे मैं क्या कर रहा हूं, एक बार लिख के ही देता हूं। क्या लिख देता हूं, देखो इस इक्वेशन को मैं एक बार फिर से लिख रहा हूं, पुट इन 3 बोल रहा हूं ना मैं, तो x -3z इज इक्वल टू 6। तो इस x की जगह पर मैंने ये डाल दिया, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो -3z तो इधर है और इक्वल टू 6।
अब यहां पे क्या होगा, हमको मिलेगा z या फिर y इन टर्म्स ऑफ z। एक दूसरे के फॉर्म में निकालते जाना है, डालते जाना है। सो दिस इज योर 4 प्लस वाई माइनस 3z इज इक्वल टू 6। चलो y को रखो इधर, बाकियों को उधर लेके जाओ। सो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 प्लस 3z। तो y इज इक्वल टू 6 माइनस 4 इज 2 प्लस 3z। अब y आ गया इन टर्म्स ऑफ z, तो इसको डालना है तुमको। y किधर है, इधर है, इधर। तुम बोलोगे y तो एक में भी है सर, नहीं, वापस उसी में नहीं जाना है जहां से आए हैं, जिस इक्वेशन को इस्तेमाल किया है उसी में नहीं डालना है, नए नए इक्वेशन में डालना है, राइट। सो पुट इन टू इक्वेशन नंबर 2। तो डालो इक्वेशन नंबर 2 क्या है भाई, y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। अब इस y की जगह पर हम डालेंगे ये 2 प्लस 3z, दिस इज y प्लस z, दिस इज y प्लस z इक्वल टू 3 हो गया। नाउ दिस इज योर लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तब तक पुट करते रहना है जब तक लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल मिलता नहीं। तो इसको तो सॉल्व कर सकते हो आसानी से। सो दिस इज योर 2 प्लस ये 3z और z 4z इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3। चलो 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 क्या है, सो इधर क्या मिलेगा भाई, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4z है ना, तो 4z इधर रहेगा और ये 3 और ये 2 इधर जाके -2 बन जाएगा। सो 4z इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 4। ये आ गया तुम्हारी z की वैल्यू। इसको अब डालना है किसी भी एक इक्वेशन में जहां पे z है। तो z कहां पे है, z इक्वेशन नंबर 2 में है, इक्वेशन नंबर 3 में है, तो दोनों में डालो, दोनों में डालो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पुट इन इक्वेशन नंबर 2, इधर हम लिखेंगे पहले तो देखो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। सो पुट इनटू y प्लस जेड इज इक्वल टू क्या था रे, y प्लस जेड इज इक्वल टू 3। चलो उसके अंदर डालो y प्लस जेड कितना आया, ये देखो 1/4 इज इक्वल टू 3। इसको सॉल्व करो, y इज इक्वल टू 3 माइनस 1/4, y इज इक्वल टू इसके नीचे 1 है, 12 माइनस 1/4, सो 11/4। दिस इज द वैल्यू ऑफ y। अब एक तो y को डालो या फिर z को डालो इक्वेशन नंबर 1 में। व्हाट इज इक्वेशन नंबर 1, x माइनस y इज इक्वल टू 4। या फिर तुम इसमें भी डाल सकते हो z को, राइट, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। x माइनस y इज इक्वल टू 4। पुट इन x माइनस y इज इक्वल टू 4, जो कि है इक्वेशन नंबर 1। y की वैल्यू डालो तो x की वैल्यू आ जाएगी। सो x माइनस 11/4 इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 प्लस 11/4, 16 प्लस 11/4 इज इक्वल टू 27/4। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ x। हो गया, खत्म। चलो इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे अभी। ये भी है इक्वेशन, 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, x y z की जगह पर a b c लिया है मैंने। तो क्या करना है, एक में से दूसरे की वैल्यू निकालनी है, दूसरे में डालनी है, तीसरे में डालनी है, बस यही करना है, कुछ नहीं। चलो फ्रॉम वन अब बस एक देखना है कि इक्वेशन जितने हैं, इक्वेशन वेरिएबल से ज्यादा होनी चाहिए। सो फ्रॉम 1, अब यहां से तो नहीं शुरू करोगे। क्यों नहीं शुरू करोगे, क्योंकि इसमें c की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ b और ये आएगी और ये कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। तो 1 से देखते हैं हम, डायरेक्ट शुरुआत करेंगे। b को उधर लेके जाओ, b को इधर लेके आओ। अब ये भी हो सकता है कि मान लो यहां पर 3a था, ठीक है, मान लो 3a है। तो अब याद रखना है 1 से ही शुरू करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कहीं से भी शुरू करो, लेकिन आसान जाएगा जब तुम 2 से शुरू करोगे। थोड़ा आसान जाएगा, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा आसान, क्योंकि b नहीं वहां से भी नहीं जा सकते, वहां से जाओगे तो भी मुश्किल ही है। चलो 1 से ही शुरू करेंगे तो क्या होगा, 3a प्लस 2b इज इक्वल टू 3। यह है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 1। b को उधर लेके जाओ, 3a प्लस
is equal to 3 minus 2b. So a is equal to 3 minus 2b upon 3. तो इसकी वैल्यू, a की वैल्यू कहाँ डालोगे तुम? a की वैल्यू अगर तुम यहाँ डालोगे, क्योंकि इधर तो है नहीं स्कोप, तो a की वैल्यू वहां डालोगे तो भी कोई फायदा नहीं होने वाला, तो भी कोई ऐसा डायरेक्ट आंसर नहीं आने वाला। तो तुमको क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाने के लिए, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल बनाने के लिए तुमको a को भी और b को भी c के टर्म्स में या फिर ऐसा कुछ करना होगा। और सोचने का नहीं, अगर ज्यादा मतलब तुमको कुछ आइडिया नहीं सूझ रही है तो बस डालते जाने का, जहां पे दिख रहा है वहां डालते जाने का। चलो जैसे कि ये हमने निकाला है, ये कहां पे है, फिर इक्वेशन नंबर 3 में है तो 3 में डालेंगे। पुट इन इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 में क्या होता है डालने पर, देखो c इक्वेशन तुम्हारा c प्लस बी प्लस 3 इंटू ए। अब a की जगह पर इसको डालेंगे हम डायरेक्टली, सो 3 माइनस 2b अपॉन 3। हाँ, ये मेथड लेंदी हो सकती है, लेकिन यही एक मेथड है अच्छी सी, राइट, लेंदी हो सकती है। एलिमिनेट करके भी कुछ हद तक काम किया जाता है, लेकिन उतना ऑन द स्पॉट आइडिया क्लिक होना कभी कभी छोटे बच्चों को 11th में डायरेक्टली नहीं आता, तो ये सब्स्टिट्यूशन बेस्ट मेथड रहती है, श्योर शॉर्ट। तो इसको सॉल्व करो थोड़ा, ये 3 और 3 चलो अच्छा है, कट गया, c प्लस बी प्लस 3 माइनस 2b इज इक्वल टू माइनस 4। तो इन दोनों को एक कर लो और फिर इसको इधर लेके जाओ, तो c माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 4 माइनस 3, सो c माइनस बी इज इक्वल टू माइनस 7। तो अब ये माइनस बी उधर जाएगा तो c इन टर्म्स ऑफ b निकल के आ गया, c इज इक्वल टू b माइनस 7। हाँ चलो, अब इस c को तुम यहां डाल सकते हो, तो ये बन जाएगा तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, राइट। सो पुट, बस करते जाना है, पुट इनटू, तो इक्वेशन 2 क्या है तुम्हारा, ये वाला है इक्वेशन जो कि है तुम्हारा b माइनस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू सी। अब इस c की जगह पर हम डालेंगे क्या, b माइनस 7, सो b माइनस 7 हो गया लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसको सॉल्व करो, b माइनस 4 इज इक्वल टू 2b माइनस 14। सो आगे b b b b b b b b को उधर लेके जाओ, 14 को इधर लेके आओ, 14 माइनस 4 इज इक्वल टू 2b माइनस b, सो 10 इज इक्वल टू b, सो b इज योर 10। चलो अब b की एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, अब इसको एक एक इक्वेशन में डालो तो पूरा का पूरा मिल जाएगा। तुम्हारे एक्चुअल इक्वेशंस क्या थे, देखो एक्चुअल इक्वेशंस को मैंने फिर से इधर लिखा है, ये देखो ये है तुम्हारा एक्चुअल इक्वेशन, तो एक एक में डालेंगे। b की वैल्यू 10 है, b की वैल्यू अगर तुम यहां डालोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी, सो 3a प्लस, चलो भाई पुट इन 1 3a प्लस 2b, b की वैल्यू 10 है इज इक्वल टू 3, 3a प्लस 20 इज इक्वल टू 3, 3a इज इक्वल टू क्या, इधर जाके ये माइनस 17 हो गया, सो a इज इक्वल टू माइनस 17 बाई 3। a आ गया, b आ गया, अभी c चाहिए, तो पुट, इसको पुट करो इन इक्वेशन नंबर 2 में जो कि है ये वाला इक्वेशन, इसमें डालो तो क्या आएगा, b माइनस, सॉरी हाँ b भी तो है, अरे इसमें b की वैल्यू इधर से डालो, कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करो, या फिर तुम इसमें b और a की वैल्यू डालो, c मिल जाएगा, लेकिन आसान तरीके से जाएंगे, यहाँ पे सिर्फ a की वैल्यू डालने की जरूरत है। सो b की वैल्यू 10 है, माइनस 4 इज इक्वल टू 2c, सो 10 माइनस 4 कितना आ गया भाई, 6 इज इक्वल टू 2c, so c is equal to 6 by 2, so c is equal to 3. So what is your solution set? Solution set, therefore solution is a comma b comma c which is equivalent to a की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस 17 बाई 3, कॉमा b की वैल्यू 10 आई थी और c की वैल्यू 3। ये हो गए तुम्हारे a b c के वैल्यू। इसी तरीके से लीनियर इक्वेशन इन 4 वेरिएबल भी सॉल्व करना है। चलो अभी लास्ट इक्वेशन देखेंगे हम, लास्ट इक्वेशन, 4 इक्वेशन है, 4 वेरिएबल है।
स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। वही है, एक से निकालना है, एक वेरिएबल को दूसरे फॉर्म में लिखना है, अगले वाली इक्वेशन में डालना है, और इस तरीके से किसी एक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल कन्वर्ट करना है। सो स्टार्टिंग फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट, एक्चुअली इक्वेशन 1 क्या है भाई, x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। अगर y को मैं शिफ्ट करता हूं तो x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 बन जाएगा, y प्लस 3, x इज इक्वल टू वाई प्लस 3 बन जाएगा। अब x इक्वल टू वाई प्लस 3 जहां पे x दिख रहा है वहां पे डाल दो, एक तो 3 में डालो या फिर 4 में डालो। आई विल पुट इन 3 क्योंकि आसान है वो। पुट इन 3, x इज इक्वल टू, इसको हम बोलेंगे कुछ इक्वेशन 5, जो भी नया आता है उसको नाम दिया करो। पुट करेंगे हम तो यू विल गेट 3 क्या है पहले लिखेंगे हम, 3 इज x प्लस ए इज इक्वल टू 3। x की जगह पे अभी क्या डालना है, y प्लस 3 जो कि अभी हमने निकाला, प्लस a इज इक्वल टू 3, y प्लस 3 यहाँ से डाला है हमने x की जगह पर। सो यू विल गेट दिस y प्लस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया। सो यू गेट y इज इक्वल टू माइनस ए। सो दिस इज ऑल्सो इट अनदर इंपॉर्टेंट रिलेशन, इसको हम बोलेंगे कुछ 6। अब जो भी इक्वेशन आता है उसको आगे कहीं तो डालना है, तो हम ये कहाँ पे डालेंगे, चलो 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 ठीक है, y और a। एक और काम कर सकते हैं, मुझे y इधर दिख रहा है। एक काम हम कर सकते हैं, ये जो इक्वेशन मुझे दिख रहा है इक्वेशन नंबर 4, इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं बहुत आसानी से। हम क्या करेंगे, सभी वेरिएबल को y में कन्वर्ट करेंगे। सो फ्रॉम 4, व्हाट इज 4, 4 इज 4 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स। अब हम क्या करेंगे, इसमें 4 को तो कुछ करने की जरूरत नहीं, ये ठीक है, माइनस वाई ये भी ठीक है। अब देखो, क्योंकि y को एलिमिनेट करने की जरूरत नहीं, अब z देखो, z को एलिमिनेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करेंगे इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 2 को अगर देखोगे तुम, मैं यहां पे लिख लेता हूं, फ्रॉम इक्वेशन 2 यू विल गेट z इक्वल टू 2 माइनस वाई। याद रखना है हमको हर एक वेरिएबल को y में कन्वर्ट करना है, तो z की जगह पर 2 माइनस वाई यहां डाल दो, तो 2 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स। इसको ब्रैकेट कर सकते हो या फिर नहीं किया तो भी चलेगा, क्योंकि इधर प्लस है तो डजेंट मैटर, माइनस है तो करना पड़ेगा। तो ये कुल मिला के इक्वेशन क्या बनेगा, देखो जरा ये क्या बनेगा इक्वेशन, 4 प्लस 2, ये 4 प्लस 2 6 बन गया, और ये y माइनस वाई माइनस 2y इज इक्वल टू एक्स। चलो x की जगह पे भी डाल सकते हैं, इधर जो x है, क्योंकि हमें सभी के सभी y के टर्म्स में चाहिए, तो x की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, ये देखो y प्लस 3। सो यू विल गेट 6 माइनस ये y इधर आने के बाद 3y इज इक्वल टू 3। सो यू विल गेट माइनस 3y इज इक्वल टू 3 माइनस 6। सो माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 3। सो y इज इक्वल टू 1 आ जाता है। सो y इक्वल टू 1, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक वैल्यू आ गई तो एक एक में डालो, इक्वेशन 1 में डालो, 2 में डालो, 3 में डालो, तो तुमको सभी के सभी वैल्यू आ जाएंगे। सो पुट इन 1 में डालोगे y इक्वल टू 1, तो तुम्हारा 1 इधर है, देखो दिख रहा है ना, ये इधर है, राइट। सो x माइनस वाई की जगह पर 1 इक्वल टू 3, तो इससे तुम्हारा x इक्वल टू 4 आएगा। अब y की वैल्यू, हाँ चलो x आ गया, अब x को इधर डालोगे तो इक्वेशन 3 में डालोगे तो तुम्हें a की वैल्यू आएगी, पुट इन 3 इक्वेशन 3, x की जगह पर 4 प्लस a इज इक्वल टू 3। ये देखो ये वाला इक्वेशन है, यहाँ पे डाला है हमने। सो इससे तुम्हारा a इक्वल टू क्या आएगा, 3 माइनस 4 विच इज माइनस 1। तो तुम्हारे पास क्या क्या आया, देखो x y a आया। अब क्या बचा तुम्हारा, z बचा। तो z निकालने के लिए तुमको क्या करना है, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल कर सकते हो, इक्वेशन 2 का इस्तेमाल, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2, y प्लस जेड इज इक्वल टू 2। सो पुट y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन
व्हाट इज इक्वेशन 2? y प्लस z इज इक्वल टू 2, y प्लस z इज इक्वल टू 2, y इज 1, z इज इक्वल टू 2, सो z इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1। सो ये तुम्हारे चारों के चारों वेरिएबल आ गए, x y z a, x y z a। इनके आंसर्स क्या आ गए हैं तुम्हारे? x कितना है भाई 4, y कितना है 1, z कितना है 1, a कितना है -1। चलो किसी एक इक्वेशन में डाल के देखेंगे क्या ये कंफर्म करता है क्या? क्रॉस चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे हम, क्रॉस चेक करेंगे हम। कहा? इसमें डाल के देखो, 4 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स, 4 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स, 4 माइनस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स, इज इक्वल टू एक्स। चलो जरा देखते हैं एलएचएस और आरएचएस सेम आती है क्या? 4 माइनस वाई, वाई तो 1 है तुम्हारा, प्लस जेड, जेड भी 1 है तुम्हारा, और आरएचएस में तुम्हारा x है, x जो कि 4 है। सो ये और ये कैंसिल हो गए, सो 4 इज इक्वल टू 4। यस, तो हमारा क्रॉस चेक हो गया। ओके, इस तरीके से तुमको मेनी वेरिएबल इक्वेशन सॉल्व करने हैं। उतने ज्यादा नहीं आते 4 वेरिएबल वाले, ज्यादातर मैक्सिमम 1 वेरिएबल वाले होते हैं 11th और 12th की केमिस्ट्री और फिजिक्स में। कभी कभार 2 वेरिएबल वाले भी कई बार होते हैं। 3 और 4 वेरिएबल बहुत ही रेयर होते हैं, लेकिन हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ओके।